हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का सहायिकाओं का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि आने वाले 4-5-6 महीनों के अंदर अंदर जो है विधानसभा के चुनाव शुरू हो जाएंगे और इस दौरान जो है कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो है अलग अलग विभाग में अलग अलग कर्मचारियों के लिए जो है जो भी मांगे हैं या फिर जो भी उनकी समस्या है उनको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसी बीच आंगनबाड़ी सेविकाओं की यूनियन के द्वारा कुछ जिलों की कुछ परियोजनाओं से हमें खबर भेजी गई है कि वहां पर धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर जो है एकता एकजुटता के संबंध में खबर आ रही है। खबर हमें एक जिले से प्राप्त हुई जिसके मुताबिक सेविकाओं का कहना यह है कि आंगनबाड़ी के काम को शुरू होते हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी सेविकाओं को मात्र 4500 रुपए का अपनी हिस्सेदारी देती है। बाकी राज्य सरकार मिलाती है तब जाकर बिहार में 7000 रुपए का मानदेय मिलता है। इतने में घर का काम कैसे चलेगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। इसके संबंध में धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके रिलेटेड डिटेल में जानकारी है, चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। एकता एकजुटता रहेगी तो कहीं ना कहीं बात आगे बन पाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार से पिछले कुछ दिनों से खबर लगातार निकल कर सामने आ रही है। कुछ जिलों में धरना प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। कई जगहों पर जो है 20 मार्च का डेट भी निर्धारित किया गया है कि एकजुटता के साथ जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आने वाले 6 महीने के आसपास जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर यूनियन और एकता की जो है यहाँ पर चीज़ें दिखाई जा रही हैं। बिहार के जिले की खबर लिखा गया, मांगों को लेकर सेविकाओं का धरना, बोली सरकारी नीतियों के चलते बार बार करना पड़ता है आंदोलन। यहाँ पर देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में सेविकाएं सहायिकाएं जो है अपने बैनर पोस्टर के साथ मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि फिर से जो है धरना प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। लिखा गया, बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ के तत्वावधान में मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ की प्रखंड अध्यक्ष कुमारी मानती के नेतृत्व में सेविकाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। अध्यक्ष पुष्पा पांडे ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करते हुए 50 वर्ष हो गए हैं, यानी कि 1975 से जो ये परियोजना चल रही है, समेकित बाल विकास परियोजना ICDS जो है 1975 के इसमें इसकी शुरुआत हुई थी। 50 वर्ष जो है वो 2025 में जो है वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन 50 वर्ष में स्थिति कहाँ से कहाँ गई आपको ध्यान देने की जरूरत है। लिखा गया है कि सेविकाओं को अभी भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार 4500 रुपये का मानदेय अपने हिस्से का दे रही है। जी हाँ, पूरे भारत में 4500 रुपये के लिए सेविकाओं के लिए केंद्र सरकार देती है। बिहार में जो है 2500 रुपये जो है वो राज्य सरकार अपने तरफ से मिलाती है। दोनों मिला करके जो है वो 7000 रुपये जो है मानदेय जो है महीने का वो सेविकाओं का बनता है और 7000 में घर चला पाना पॉसिबल नहीं है। इस महंगाई के दौरान बेहद कम में उन्होंने कहा कि एक आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरा परिवार मेहनत करता है। पूरा परिवार का मतलब कि जैसे कि अभी और ज़्यादा लोड बढ़ गया है, अगर KYC करना हो या फिर FRA से THR करना हो, इसके पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करना था, PMMY का फॉर्म भरना हो, उसका अपडेट जानना हो, पैसा गया नहीं गया, वैक्सीनेशन का डिटेल भरना हो। कई सेविका ऐसी हैं जिनकी उम्र 40-50 वर्ष हो चुकी है, उनको इतना समझ में नहीं आता है, तो काम घर वाले के घर के बच्चों के साथ ही करना पड़ता है। उसके अलावा जो है जो मोबाइल फ़ोन की समस्या है, कई जगहों पर उनके घर के बच्चे या उनके घर के मोबाइल से, हस्बैंड के मोबाइल से सेविका काम करती है। ये बहुत ही दुख की बात है। लिखा गया है कि इसके लिए बावजूद उनके प्रति सरकार उदासीन रवैया अपना रही है। सेविकाओं ने CDPO कार्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग द्वारा जारी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में कई सेविका सहायिका मौजूद थी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। आपको याद होगा महाधरना प्रदर्शन, महाहड़ताल जो इसके पहले जो है 2023 के अंत में अक्टूबर महीने में शुरू हुआ था, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली थी। 1050 रुपये का मानदेय बढ़ा था, उस समय काफ़ी बड़ा मामला बढ़ गया था। जनवरी-दिसंबर के महीने में कई सेविकाओं को चयन मुक्त भी किया गया, हालांकि बाद में फिर से सबकी वापसी भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो उस समय देखने को मिली थी। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एकता एकजुटता जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।